नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम मैट्रिक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बारे में जानेंगे। इसकी सभी लेआउट्स को समझेंगे और समझेंगे कि मैट्रिक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के थ्रू हम किस तरह की इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करना है, इलुस्ट्रेशंस में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर यहाँ पर आइकन पर क्लिक करना है, मैट्रिक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर 4 तरह की मैट्रिक्स डायग्राम्स आपको दी गई हैं। सबसे पहले जो डायग्राम है इसका नाम है बेसिक मैट्रिक्स, यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट्स टू द होल इन क्वाड्रेंट्स। अगर आपको रिलेशनशिप को शो करना है इन कंपोनेंट्स का आपस में, या जो बेसिक आइडिया है उससे, जिसके कंपोनेंट्स को आपने यहाँ पर लिखा है, तो उसके लिए आप बेसिक मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो बेसिक मैट्रिक्स कुछ इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले भी एक बेसिक मैट्रिक्स डिज़ाइन करके रखी है। ये बेसिक मैट्रिक्स स्वॉट एनालिसिस टॉपिक पर डिज़ाइन की गई है। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी हम काम शुरू करने हैं तो सबसे पहले हम उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इससे रिलेटेड थ्रेट्स क्या हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं, तो उसको स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस को इस बेसिक डायग्राम के थ्रू, बेसिक मैट्रिक्स डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। आप अपने डेटा को भी ऐसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 बॉक्सेस ही हो सकते हैं। जैसे ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा है, ये 4 हैं और ये 4 ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। इसमें डेटा को एंटर करने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट पेन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 4 बुलेट पॉइंट्स दिखेंगे, इससे ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर नहीं हो सकते इसी पर्टिकुलर लेवल पर। चलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप 1 2 3 4 एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 2 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 3 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 4 लिखेंगे। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाएगा, कि इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक नया शेप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर कुछ लिखना चाहेंगे तो वो आप ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसे आप 4 बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स एक बहुत बढ़िया आपके लिए डायग्राम साबित हो सकती है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन कॉन्टेक्सचुअल टैब है, यहाँ पर कोई भी स्मार्ट आर्ट स्टाइल ले लें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका कलर चेंज कर लें। फॉर्मेट पर क्लिक करके अगर आप इसकी शेप को चेंज करना चाहते हैं किसी की भी, तो ये देखिए मैंने इसकी शेप को भी चेंज कर दिया है। तो आप शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको किसी डायग्राम की आउटलाइन लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसकी आउटलाइन भी लगा दी। इसी तरह से शेप फिल, इसके कलर को चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल्ड मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने ये मैट्रिक्स की है बेसिक, वैसे ही हमारे पास टाइटल्ड मैट्रिक्स है। हाँ, सिर्फ ड्रॉ करने का स्टाइल चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि ये डायग्राम सेंट्रल आइडिया के ऊपर ही बेस है, जिस सेंट्रल आइडिया का नाम स्वॉट एनालिसिस है। लेकिन यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस कहीं कहीं पर लिखा नहीं गया है। जैसे ये डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेंटर में सैमसंग लिखा है। अब ये डायग्राम का सेंट्रल आइडिया सैमसंग के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर 4 सैमसंग के प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर किया गया है और उनके प्राइसेस को यहाँ पर लिखा गया है। ये डायग्राम किसी भी पर्टिकुलर केस में 4 आइटम्स के लिए बेस्ट डायग्राम है। यहाँ पर हम इंसर्ट करके देखते हैं इसको। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर शेप्स पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आकर मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर ये टाइटल्ड मैट्रिक्स है, यूज टू शो द रिलेशनशिप्स ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स टू द होल। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने टेक्स्ट को एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए टेक्स्ट एंटर हो गया। इससे ज़्यादा आप बुलेट पॉइंट्स या शेप्स को ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पर शेप ऐड नहीं हुई। हाँ, टैब को प्रेस करके इसको डिमोट करके अगर इसके अंदर कुछ लिखना चाहेंगे तो वो आप ज़रूर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, टैब एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन आप कोई एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पर ऐड
नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइटल्ड मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिड मैट्रिक्स। इसमें भी मैंने स्वॉट एनालिसिस को ही दिखाया है। आपको यहाँ कहीं बाहर क्लिक करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मैट्रिक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रिड मैट्रिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यूज टू शो द प्लेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स अलोंग टू एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर कुछ दिखाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक्सिस के अलोंग डेटा को दिखाना चाहते हैं, ये बेस्ट डायग्राम है। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी मैंने स्वॉट एनालिसिस की ही डायग्राम ली है, लेकिन इसमें कंडीशन यही रहती है कि 4 से ज़्यादा शेप्स इसके अंदर यहाँ पर ऐड नहीं की जा सकती, ठीक है। ये देखिए एंटर को प्रेस करेंगे तो क्रॉस का साइन आ जाएगा। यहाँ से कोई स्टाइल दें, कलर चेंज करें, डायग्राम को जैसा भी स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट है साइकिल मैट्रिक्स। ये बहुत बढ़िया मैट्रिक्स है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वाड्रेंट्स दिखाए गए हैं और यहाँ पर एरोज दिखाई गई हैं। क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 2, फिर क्वाड्रेंट 3, फिर क्वाड्रेंट 4। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग क्वाड्रेंट्स में सेल्स दिखाई गई हैं। ये क्वाड्रेंट 1 में सेल है, ये क्वाड्रेंट 2 में, फिर क्वाड्रेंट 3 और फिर क्वाड्रेंट 4 में सेल्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये साइकिल मैट्रिक्स दिखाई पड़ती है। यूज टू शो द रिलेशनशिप टू ए सेंट्रल आइडिया इन साइक्लिक प्रोग्रेशन। एक साइकिल की तरह क्वाड्रेंट 1 से क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 से क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 से क्वाड्रेंट 4। तो इस तरह से ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेटा को दिखा रहा है। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये डायग्राम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर ली है। इस डायग्राम में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर से डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लेवल 1 टेक्स्ट है और 2 लेवल 2 है। फिर उसके बाद 3 जो है लेवल 1 पर है और 4 जो है वो लेवल 2 पर है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर एंटर हो रही हैं। 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। यानी एक बार ये टेक्स्ट लेवल 1 पर एंटर करता है, फिर उसके बाद लेवल 2 पर, फिर से लेवल 1 पर, फिर से लेवल 2 पर। अगर आप यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देंगे तो आप इसका मतलब ये है कि जिस बॉक्स में आपने 8 लिखा है उस बॉक्स में आप बुलेट पॉइंट ऐड करके कुछ और भी लिखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे, देखिए ऐड शेप यहाँ पर काम नहीं कर रही, लेकिन ऐड बुलेट जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। इस पर्टिकुलर केस में भी आप यहाँ पर 4 शेप से ज़्यादा शेप्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। चलिए इसके बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, उसके बाद स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें, मैट्रिक्स पर क्लिक करें। मैट्रिक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नाम क्या है इसका, साइकिल मैट्रिक्स। अब इसके नाम के आगे साइकिल मैट्रिक्स है तो ये आपको यहाँ पर भी मिलती है। जब हमने साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की थी तब मैंने इसके बारे में आपको तब भी बताया था। उसके बाद ये यहाँ पर रिलेशनशिप में भी मिलती है। ये देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये रिलेशनशिप में भी है। जब हमने रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किया था तब भी हमने साइकिल मैट्रिक्स को समझा था। तो एक बार फिर से हमने साइकिल मैट्रिक्स को यहाँ मैट्रिक्स टॉपिक में समझ लिया है। दिस इज द मैट्रिक्स स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।